सो हेलो एवरीवन, हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3 किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमें अभी तक ये पता ही नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को हमें किंगडम प्रोटिस्टा में रखना है या फिर किसको हमें किंगडम प्लांटा में रखना है। तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट, इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होता है। ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजन मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म फ्यूज करके, इट्स नॉट फिजन। फ्यूजन होता है टूटना, फ्यूजन होता है जुड़ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोट फॉर्मेशन। ये जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये 5 टाइप्स के होते हैं, CDESP। ये निमोनिक्स टाइप में है, तो CDESP। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोन को हम लास्ट में बात करेंगे। क्राइजोफाइट्स, ये पहले देख लेते हैं कि इनकी हैबिटेट क्या है। तो क्राइजोफाइट्स रहते हैं फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट मरीन वाटर में पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। स्लाइम मोल्स धरती पर पाए जाते हैं। अब इनके हम देख लेते हैं कि कौन सा फोटोट्रॉफिक होता है, कौन सा हेटेरोट्रॉफिक होता है, कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो फर्स्ट वाला क्राइजोफाइट, ये होता है फोटोसिंथेटिक। अब फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होगा। मरीन वाटर में ये पाया जाता है डाइनोफ्लैजेलेट, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है। अब यूग्लिनॉइड्स, ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, तो इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाता है फोटो प्लस हेट्रो, नॉट प्लस, फोटो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। लेकिन स्लाइम मोल्स ये धरती पर रहते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेटिक तो हो ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ होगा हेटेरोट्रॉफिक। सो लेट्स टॉक अबाउट क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं? डायटम्स और डेस्मिड्स। ओके, डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। डायटम्स ओवरलैपिंग शेल से बने होते हैं, सोप बुक्स की तरह। सोप बुक्स देखा ना आपने, मतलब ऐसे होता है इस टाइप का। तो ये क्या है? यहाँ पे ओवरलैपिंग शेल्स हैं, ठीक है। सिलिका वॉल प्रेजेंट होती है, इसकी जो वॉल है वो सिलिका से बनी होती है, सिलिका से। तो क्या होती है, अब सिलिका से बनी होगी तो ऑब्वियसली इंडेस्ट्रक्टिबल होगी। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब जो टूट ना सके, ओके, काफी मुश्किल होती है। सेल वॉल डिपोजिट होती है डायटमेशियस अर्थ में और ग्रिटी सॉइल बनती है फिर, जिससे कि ग्रिटी सॉइल बनती है। ग्रिटी सॉइल हमारे काम आती है पॉलिशिंग में, इन सब चीजों में हमारी ग्रिटी सॉइल काम आती है। लेट्स टॉक अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट। अब डाइनोफ्लैजेलेट क्या होता है? डाइनोफ्लैजेलेट, ये इसका स्ट्रक्चर है, इस टाइप के ये होते हैं। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरीके के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल है वो फॉरवर्ड मोशन में हेल्प करता है, जो ट्रांसवर्स है वो थोड़ी सी प्रोपोर्शन फोर्स में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ये येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, इन सब पिगमेंट्स, इनके अंदर ये वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट होता है वो रेड टाइड कॉज करता है। रेड टाइड कॉज करता है, उसका एग्जांपल है गोनियोलिक्स। जब रेड टाइड कॉज होती है तो वो क्या करते हैं, वो रेड टाइड जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट है वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं।
टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, मैराइन एनिमल्स किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये एक काफी खतरनाक है, पूरा पानी ऐसा लाल लाल दिखने लग जाता है जब रेड टाइड होती है। लेट्स टॉक अबाउट यूग्लिनाइड्स। स्टैग्नेंट वाटर में ये पाए जाते हैं, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेटिक करेंगे, अगर एब्सेंट होती है तो हेटेरोट्रॉफिक करेंगे। अब वो प्रोटीन रिच लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल क्या करती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। इसका एग्जांपल क्या होता है, यूग्लिना। लेट्स टॉक अबाउट स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे, सॉरी। अब ये फेवरेबल कंडीशन में 2 तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो फेवरेबल कंडीशन में अगर हो तो प्लाज्मोडियम बनता है, और अनफेवरेबल कंडीशन हो तो फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं और प्रेडेटर्स होते हैं। पैरासाइट मतलब जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करे और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो। प्रेडेटर्स होते हैं। अब 4 कैटेगरीज होती हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड क्या होता है, अमीबॉइड के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जो जैसे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, सेम टू सेम। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सूडोपोडिया है, इससे क्या होता है, खाना अंदर जाता है, ये क्या करता है, खाने को एनगल्फ कर लेता है और फिर अपनी शेप चेंज कर लेता है ऐसे। तो अमीबॉइड। फ्लैजिलेटेड में फ्री लिविंग पैरासाइट्स हैं ये, और ट्रिपैनोसोमा इसका एग्जांपल है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। सीलिएटेड में गलट कैविटी प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स, इसमें इन्फेक्शन स्पोर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम की तरह। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। सो दिस इज अबाउट द प्रोटोजोन्स। और सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में भी, और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल होता है एंटामीबा। एंटामीबा एक पैरासाइट होता है। So this is all about this video. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel and comment below.